31 अक्टूबर को मौलाना फजलुर रहमान रहनुमाए जमीयत उलमाए इस्लाम ने दारुल हुकूमत की जानिब मार्च करने का ऐलान किया है, जिसका मकसद इमरान खान की हुकूमत को गिराना है। गुज़श्ता कई दहाइयों से मौलाना किसी न किसी तरह मुल्क के तबाह हाल सियासी निज़ाम का हिस्सा रहे हैं। मौलाना हमेशा से एक मुतनाज़ा शख्सियत हैं। अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए आपने कभी इस्लामिक आइडियोलॉजी का सहारा लिया तो कभी मगरिब की लिबरल आइडियोलॉजी का। मिसाल के तौर पर एक तरफ तो अफगानिस्तान पे सोवियत यूनियन की जानिब से किए जाने वाले हमले के खिलाफ मगरबी मफादात के हसूल के लिए मौलाना ने इस्लामिक आइडियोलॉजी का इस्तेमाल किया, और दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मोहतरमा की ज़ेरे क़यादत पीपल्स पार्टी की सेंटर लेफ्ट हुकूमत का साथ दिया। हालांकि माजी में इस्टेब्लिशमेंट ने ही मौलाना को मजबूत किया था। अपनी सियासी खिदमात के बदले में मौलाना पर मुख्तलिफ हुकूमतों की जानिब से बहुत सी नवाजिशें की गईं। जैसा कि 1990 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उन्हें वजारत पेट्रोलियम से नवाजा, जिसके बाद उन्हें मौलाना डीजल कहा जाने लग गया। हाल ही में पीटीआई के खिलाफ पीएमएलएन का साथ देने पर आपको सीपेक में मुनाफा बख्श कॉन्ट्रैक्ट से नवाजा गया है। अफगानिस्तान पर अमरीकी हमले के बाद 2001 में मौलाना फजलुर रहमान ने जनरल परवेज मुशर्रफ की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शमूलियत की मुखालफत और तालिबान के हक में रैली निकाली। 2002 में मौलाना ने जमीयत उलमा इस्लाम के बैनर तले इलेक्शन लड़ा, जिसे इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी। आप 17वीं तरमीम के अहम हामियों में से थे, जिसके तहत जनरल परवेज मुशर्रफ बैक वक्त 2 सरकारी ओहदों यानी पाकिस्तान की सदारत और फौज में जनरल के ओहदे को बरकरार रख सकते थे। अगरचे शुरुआत यानी 2008 में आप उस वक्त की हुकूमत पीपीपी के साथ इत्तेहाद में थे, लेकिन 2013 में आप पीएमएलएन में शामिल हो गए, जिसके नतीजे में नेशनल असम्बली की स्पेशल कमेटी बराए कश्मीर का चेयरमैन बना दिया गया। एक तरफ तो मौलाना पाकिस्तान में शरीयत के नफाज का राग अलापते हैं, और वहीं दूसरी तरफ आप लिबरल सेक्युलर कैंप के शाना बशाना खड़े हैं, जो कि उनकी अपनी मरती हुई सियासत को बचाने की कमजोर सी कोशिश है। सियासत में कई साल गुजारने के बाद एक बात तो वाजिया है कि मौलाना उसी नजरिए की हिमायत करते हैं जो कि उनके हक में बेहतर हो और जिससे वो अपने सियासी मुफादात को हासिल कर सकें। अगर मौलाना की खानदानी सियासत पर नजर डाली जाए तो उनके लिए ये कोई नई बात नहीं है। आपके वालिद भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और क़याम पाकिस्तान की खुली मुखालफत करते थे। शायद यही वजह है कि जब भी पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न होता है तो मौलाना कोई ना कोई ऐसे इक़दाम करते हैं जिससे मुल्क में इंतशार फैले। विकीलीक्स के मुताबिक मौलाना ने अमेरिका से अपनी वफादारी साबित करने के लिए कहा था कि वो खुद को पाकिस्तान में अमेरिका का सफीर समझते हैं, और ये कि वो पाकिस्तान में अमेरिका के मुफादात की हिफाजत के लिए बेहतरीन शख्सियत हैं। 2018 के इंतखाबात में नाकामी के बाद उनकी सियासी मुफाद परस्ती खुलकर सामने आ गई है। ये आज़ादी मार्च मौलाना के सिस्टम का हिस्सा रहने और अपना सियासी करियर बचाने की एक आखिरी कोशिश है।